प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसमें मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने इस्करियोती ने उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उनके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वो मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। अर्थात धर्म जो है आचरण है। धर्म जो है आचरण है। और एक जगह हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। लूका 8:21 पद संख्या। और एक जगह हम पढ़ते हैं, जब तुम मेरी बात पर नहीं चलते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? लूका 6:46। और मिशन आदेश मिशन कमांड बहुत ही प्रचलित, मैथ्यू 28 मिशन कमांड, इसका पहला अंश से हम परिचित हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो। लेकिन उसका दूसरा भाग पर हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा भाग यह है, जो जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी इसका पालन करना सिखाओ। आचरण है धर्म। प्रेरित चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो प्रारंभिक कलीसिया, विश्वासियों के समुदाय किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से? क्रिश्चियन नहीं था नाम। क्रिश्चियन दूसरी शताब्दी में एंटियोकी में क्रिश्चियन करके पुकारा। इसका नाम क्या था पहले? मार्ग, पथ या पंथ या रास्ता। और जिसको हम पाते हैं प्रेरितों के चरित्र में अध्याय 9 1 से 2, 22 पद संख्या 4, 19 पद संख्या 9 और 23 और 24 22। ये एक मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले, प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाले, प्रभु यीशु का अनुकरण करने वाले शिक्षा पर वे चलते थे। और ये शिक्षा क्या है? मैंने जो जो शिक्षा दी उसका पालन करना। ये शिक्षा कहां मिलती है? ये शिक्षा में मिलती है पर्वत प्रवचन, मत्ती 5:6 और 7वां अध्याय में हमें मिलती है प्रभु की शिक्षा। और ये शिक्षा का सार क्या है? 2 चीजें, प्रेम और क्षमा। प्रेम सेवा में प्रकट होता है और क्षमा जो है प्रेम का उत्कृष्ट रूप या अभिव्यक्ति है। पर्वत प्रवचन महात्मा गांधी का दिल को स्पर्श किया जो पढ़ रहे थे। और एक बार ये घटना, बहुत सुंदर घटना है, एक प्रार्थना सभा में गांधी जी थे। बड़े बड़े धर्म गुरु, अलग अलग धर्म के गुरु माइक के सामने चिल्ला चिल्ला कर उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे, भाषण देते थे। और गांधी जी ने बीच में कहा, बंद करो। सुनते सुनते आपके प्रवचन भाषण मेरा कान पट गए, बंद करो। और क्या कहा?
तुम गुलाब का सुसमाचार बनो। गॉस्पेल ऑफ द रोज, गुलाब का सुसमाचार। गुलाब क्या करता है? गुलाब ना भाषण देता है, ना प्रवचन देता है, ना लिखता है, ना एडवर्टाइजमेंट देता है, ना विज्ञापन देता है मैं कितना सुंदर हूं। गुलाब खिलता है, खुशबू फैल जाती है, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। गुलाब खिलता है, खुशबू फैल जाती है, लोग अपने आप। इसलिए पोप फ्रांसिस कहते हैं इवेंजलाइजेशन इज नॉट प्रोसेलिटाइजेशन बट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। संत फ्रांसिस असीसी का जीवन हम देखें, उसका पूरा जीवन एक प्रवचन था, एक उपदेश था, पूरा जीवन एक संदेश था। इसलिए वो कहते हैं हर समय हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं, जरूरत पड़ने पर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका पूरा जीवन सुसमाचार था, पूरा जीवन। आज पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े धर्मगुरु, अगुआ कौन है? पोप फ्रांसिस है। जितना लोग उसको ट्विटर में फॉलो करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। और केवल कैथलिक लोग उसको सुनते नहीं, हर धर्म के, हर मजहब के, हर लोग उसको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसका जवाब वॉशिंगटन पोस्ट देता है। इसका जवाब वॉशिंगटन पोस्ट देता है। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखता है, क्या लिखा है? We want to listen to this Pope because he speaks like Jesus, he acts like Jesus, and he is like Jesus. हम इस पोप को सुनना चाहते हैं क्यों? यीशु मसीह के समान वो बोलता है, यीशु मसीह के समान वो कार्य करता है, वो यीशु मसीह के सदृश समान है। हम यीशु मसीह दिखता है इस पोप में, इसलिए हम सुनते हैं, इसलिए हम सुनते हैं। तो धर्म जो है आचरण है, जो हम विश्वास करते हैं ये हमें जीवन में दिखाई देता है। एक बार एक युवा सेमिनार था, बहुत से युवा युवतियां उपस्थित थी। वक्ता ने यह पूछा, क्या तुम जीसस को सीरियस लेते हो या लेती हो? क्या तुम जीसस को प्यार करती हो, प्यार करते हो? जीसस को प्यार करते हो या सीरियस? बहुत से युवाओं ने 90% ने बताया 50-50 फादर, 50-50। क्यों 50-50? उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने युवा लोगों ने, ये सच्चा युवा तो जो दिल में वो बोलते हैं, बताया फादर, प्रभु यीशु ने हमें क्षमा करना बताया, लेकिन हम क्षमा नहीं कर पाते, हमारे अंदर गुस्सा है, घृणा है फादर। 50-50। प्रभु यीशु ने बताया हमें नम्र होना है, हमारे अंदर घमंड है, हम दूसरों से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। 50-50। प्रभु ने कहा जो भी तुम्हारे पास है शेयर करो, कंजूसी मत बनो, अपने पास मत रखो। फादर हम कंजूस है, देने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। 50-50। तो ये प्रभु का ये जीवन जो शिक्षा है, जो मुझे प्यार करता है, मेरी शिक्षा पर चलता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, वही मेरा भाई या बहन है, वही मेरा भाई और बहन है। तो प्यारे भाई बहनों, आज ये बहुत सुंदर सुसमाचार है, सुंदर सुसमाचार है। तो हमें प्रभु से कृपा मांगे, कृपा मांगे। अगर हम बहुत कुछ जानते हैं, प्रभु की शिक्षा बार बार सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना कठिन है, मुश्किल है। प्रभु हमें बल प्रदान करे ताकि हम प्रभु की शिक्षा पर चले। जैसे प्रारंभिक कलीसिया ईसाई धर्म एक मार्ग है, एक आचरण है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी दयालु पिता, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की ज्योति में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।